कहा, नाथ स्वामी, मैंने सुना था आपके सखा हैं द्वारकाधीश। हाँ हाँ, मेरे सखा द्वारकाधीश हैं, तो प्रभु आप जाइए ना उनके पास। अरे अरे अरे, ये आपने क्या कह दिया? राम 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 राम, ये देवी तुमने क्या कह दिया? क्या मैंने मित्रता किया है मांगने के लिए? मैं मांगने के लिए द्वारिका जाऊं? क्या तुमने कह दिया? ना 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 ना। पत्नी ने कहा, धर्म पत्नी ने, सुनिए नाथ स्वामी, बगीचे में जाकर के खुशबू मांगनी नहीं पड़ती, खुशबू तो स्वतः आती है। आप जब द्वारिका जाएंगे, आपके मित्र हैं, वो पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे ऑटोमेटिक कि आपको क्या चीज चाहिए। बात तो सही कह रही हो आप देवी, पर मित्र के यहाँ जाने से पहले हमारे घर में एक अन्न का तिनका नहीं है, और कहते हैं कि गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं क्या लेकर के जाऊं? सुशीला ने कहा, रुकिए, मैं पड़ोस में जाती हूँ, और यदि वहां से कुछ भेंट सामग्री प्राप्त होती है तो लेकर के आती हूँ। सुशीला गई, एक घर से एक मुट्ठी, दूसरे घर से एक मुट्ठी, तीसरे घर से एक मुट्ठी, 3 मुट्ठी चावल लेकर के आ गई। प्रिया प्रीतम से बोली, नाथ स्वामी, ये तो भेंट सामग्री तो मिल गई। सुदामा जी ने सोचा, चलिए यदि प्रभु बुला ही रहे हैं तो देखिए पड़ोस में भी मिल गई है, और यदि प्रभु की कृपा नहीं होती तो पड़ोस भी मिलने वाला नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होती है, मलात्मा विमलात्मा पवित्रात्मा की, तो प्रभु कोई कार्य नहीं रुकता है। और जब उनकी कृपा होती है तो मोहल्ला हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, वहां से भी कृपा बरसती है। इसीलिए तो कहा है कि जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा तो पड़ोस में मिल गया। सुंदर पोटली में 3 मुट्ठी चिवड़े चावल रख दिया। सुदामा जी ने अपना लोटा लिया, डोरी लिया और पोटली दबाई और चल दिया द्वारिका के लिए कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। जा रहे धीरे 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 धीरे, और जैसे पहुंचे देखा, आहा, बीच में नदी मिली। नदी, नौका वाला चिल्ला रहा है 20 रुपए 20 रुपए, उस पार के 20 रुपए। सुदामा ने कहा, मेरी पॉकेट में 2 पैसा भी नहीं है। सायंकालीन का समय था, सुदामा लेट गया रेतिया में, रेतिया में लेट गया। अर्धरात्रि का समय है, केवट का भेष लेकर के द्वारकाधीश आए, जगाया, भैया आप कौन? मैं तो विप्र सुदामा हूं। कहां ऐसी रात्रि में आप यहाँ रेतिया में नदी के किनारे लेटे हुए हैं? क्या करूं, मैं तो अपने प्रिय सखा द्वारकाधीश के पास जाने के लिए
आया था, पर मैं क्या बतलाऊं, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है और नौका वाला बिना पैसे के उस पार करेगा नहीं, इसलिए भैया लेट गया हूं। अच्छा तो हम उस पार कर दें तो कैसा रहेगा? अरे भैया तो आप कर देंगे तो क्या पैसे नहीं लेंगे? नहीं नहीं नहीं, पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे। तो भैया आपसे अच्छा कौन मिलेगा? उस पार किया और जैसे उस पार किया सुदामा को, सुदामा धीरे धीरे द्वारका की ओर बढ़ रहा है और लोगों से पूछ रहा है, कह रहा है, कोई कह दे कन्हैया से तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। कोई कह दे कन्हैया से तुम्हारा मित्र आया है। कोई कह दे संवरिया से तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। सभी लोग शांति का दान देंगे, सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। ना सर पर है कोई पगड़ी, न तन पर है कोई जामा, न तन पर है कोई जामा, न सर पर है कोई पगड़ी, न तन पर है कोई जामा, न तन पर है कोई जामा। कोई कह दे सवरिया से तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। कोई कह दे कन्हैया से तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र देखो देखो ये गरीबी का हाल, विश्व के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम यही सोच कर मैं आस लेके आया। जय हो सभी लोग ताली बजाते हुए। अरे द्वार पालो कहो जा सही से, अरे द्वार पालो कहो जा सही से, किधर पे सुधा
खुशी का समा तेरे करीब आया है, खुशी का समा तेरे करीब आया है। अरे द्वार पालो कन्हैया सैया, अरे द्वार पालो कन्हैया बोलो द्वारकाधीश महाराज की। सुदामा जी तो द्वारका पहुंच गए। प्यारे श्याम सुंदर ने तुरंत लेकर के सुंदर गद्दी पे बैठाया और प्यारे मित्र सखा सुदामा के कांटे निकालने लगे। कांटे आप लोग देखेंगे, ये हमारे जो सुदामा जी है कम से कम 12-14 ओरिजिनल कांटे लगे हुए हैं बेचारों के। ये कांटे निकाल रहे हैं द्वारकाधीश सुदामा जी के। आप लोग देखेंगे रेडीमेड कांटे नहीं है, ओरिजिनल कांटे। और कांटे निकालते निकालते नारायण चरणों को पखारा। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि सुदामा जी द्वारिका गए, नंगे पैर गए। माता जी शांति, फूल किन के ना जाओ, बैठ जाओ, सोरहा की होरी। सुदामा जी वास्तविक जब द्वारिका में प्रवेश किया और द्वारकाधीश ले गए और जो सुदामा की दशा देखी कि पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पैरों में कांटे लगे हुए हैं, दोनों पति पत्नी सुदामा के कांटों को निकालने लगे। मित्रता हो तो ऐसी हो। मित्र वही है जो आपत्ति और विपत्ति के समय साथ दे जाए। इसीलिए तो कहा है ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर रखी है ही चारी। आपत्ति काल में इनकी परीक्षा होती है। द्वारकाधीश ने चरण पखारा, प्यारे मित्र के सुंदर चरण पखारने के उपरांत तिलक किया, तिलक करके फूल माला पहनाई और सुंदर वस्त्र धारण कराया। सुंदर वस्त्रों को धारण कराया। और वस्त्रों को धारण करा करके रुक्मणी जी को आदेश दिया द्वारकाधीश ने, तुरंत 56 भोग तैयार कीजिए। रुक्मणी ने 56 भोग तैयार किया। चलिए बेटे यहां से पीछे। सुंदर थाल में सजा करके रुक्मणी जी 56 भोग लेकर के आई। और सुदामा जी 56 भोग का प्रसाद स्वयं द्वारकाधीश अपने हस्त कमलों से खिला रहे हैं। सुदामा ने कहा, भैया आनंद आ गए हो, आनंद। 1 दिन 2 दिन 3 दिन
द्वारका में निवास किया सुदामा ने। बड़ा चकाचक माल चल रहा है। आहा, ये रेडीमेड सुदामा नहीं है हमारे, इनका नाम है हरिओम बाबा। एक बार सुदामा के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। ऐसा सुदामा का रोल कहीं भागवत में देखने को नहीं मिलता है तुमको। ये जो ओरिजिनल रोल हो रहा है, ये भावों का खेल है प्यारे। दो चार दिन के उपरांत द्वारका से एक दिना सुदामा जी बोले, भैया अब तो हम चलना चाहें, अब तो हम चलना चाहें। कहां? बोले अपने नगर की ओर। अरे बोले और रुक लो ना, बड़े दिन बाद तो आयो। अच्छा ये बताओ भैया, ये बताओ, द्वारकाधीश ने कहा सुदामा से, भैया ये बताओ शादी ब्याह कियो कि ना कियो? हाँ भैया शादी तो कियो। अरे तो भैया तूने हमें तो बुलायो ना है शादी में, तूने शादी कर लो और शादी में बुलायो ना है। भैया सुदामा बोला, भैया मैंने तो एक ही शादी कियो तो मैंने ना बुलायो। भैया तुमने कितनी शादी करी, तुमने मुझे बुलायो? जब तुमने इतनी शादी करी मुझे ना बुलायो तो मैं एक शादी में क्यों बुलाऊं? व्यवहार तो व्यवहार होता है भैया, ना तुमने बुलाया तो मैं क्यों बुलाऊंगा? अच्छा अच्छा, तो हमारी भाभी ठीक ठाक है ना? द्वारकाधीश ने कहा सुदामा से, हमारी भाभी तो ठीक है ना? हाँ ठीक ही है, जैसे भी है ठीक ही है। अरे अभी कुछ नहीं, देखिए शांति का दाम दीजिए। अच्छा ये बताओ भैया बच्चे बच्चे हैं? अरे भैया दो दो तीन तीन बच्ची लड़कियां हैं। अच्छा तो ये बताओ हमारी भाभी से आपने बताया था? हाँ मैंने बताया था, और भाभी ने ही आपके भेजा है। तो हमारी भाभी ने कछु भेंट सामग्री तो भेजा होगा, हमारी भाभी ने कछु ना कछु तो भेजा होगा। तो सुदामा जी बोले, एक माँ है दो पक्ष में, कि एक माँ है दो पक्ष में, दो एकादशी हो और मोरे घर गोपाल जू सदा एकादशी हो। 15 दिन बाद एकादशी आती है, पर भैया मेरे घर में तो रोज एकादशी हो रही है, मेरे घर में तो अन्न का दाना ही ना है। अच्छा द्वारकाधीश ने कहा कोई बात नहीं भैया, अब हमारी भाभी क्या ऐसा कुछ नहीं होगा, होनी हूं सो हो गई। द्वारकाधीश बोले, होनी हूं सो हो गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में सदा द्वादशी होए। अब आज के बाद में तो हमेशा द्वादशी होगी। कोई बात नहीं भैया, पर ये बताओ हमारी भाभी ने कछु हमारे लिए भेजो है कि ना भेजो? भैया ना भेजो। अच्छा तो बताओ रे चौरे सुदामा, तू ये बताओ, एक बार गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दिए थे, तू गड़बड़ी करके आयो, आज ये भुगतान भुगत रहा है, और आज मेरी भाभी ने कछु ना कछु तो भेजो हो। अच्छा ये बताओ सुदामा, ये तेरी कांख में, ये तेरी कांख में क्या हो गया है? भैया ये द्वारका का पानी रिएक्शन कर गया, फोड़ा हो गया। ये द्वारका का पानी सूट नहीं किया, इसलिए कांख में फोड़ा हो गया है। देख रे सुदामा, तू कब तक मेरे साथ में ऐसा करता रहे हो? तू मेरो सखा है, मेरो मित्र है, और फिर भी झूठ बोल रहा है। और किसी भी संबंध को, किसी भी रिश्ते को
अंत करने का सबसे बड़ा माध्यम झूठ है। झूठ बोलो, एक बार बोल दो, 2 बार गलती से बोल दो, और जो लोग बार बार झूठ बोले समझ लो इस रिश्ता है ही नहीं, खत्म। सबसे प्यारे श्याम सुंदर द्वारकाधीश ने पोटली पकड़ी, आहा, और पोटली को खोला, और पोटली खोल करके नारायण एक मुट्ठी सुदामा गांठ बड़ी कर्री लगा के लायो है। एक मुट्ठी द्वारकाधीश ने पाया, एक मुट्ठी डाला, दूसरी मुट्ठी डाली, और जैसे तीसरी मुट्ठी पोटली में डाली, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ए नाथ स्वामी, तीसरी मुट्ठी गहती कि तीजी मुट्ठी गहती रुक्मणी पकड़ी हाथ, और ऐसी तुमको काह है लक्ष्मी की अनचाह। क्या 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिया, क्या तीसरी मुट्ठी में हमको भी क्या देना चाहते हो नाथ? रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दिया, द्वारकाधीश रुक गए। सुदामा जी जाने लगे अपने नगर की ओर। द्वारकाधीश ने कहा, भैया ये अपने वस्त्रों को, जो हमने आपको वस्त्र धारण कराए, हमारे वस्त्रों को उतार दो, हमारे फूल फूल माला वस्त्रों को सारे उतार दो, और तुमको जाना तो तुम अपने नगर की ओर जा सकते हो, जब आप नहीं मान रहे हो। सुदामा जी द्वारका से जैसे गए थे, जिन वस्त्रों में गए थे, वैसे सुदामा जी वापस अपने नगर की ओर लौट रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी बेचारे धीरे धीरे अपने नगर की ओर जा रहे हैं। जब रास्ते में जा रहे हैं तो मन में विचार आया सुदामा के। सुदामा के मन में विचार आया, देखो पहले नहलाया धुलाया, इत्र तेल फुलेल लगाया, सुंदर हीरा पन्ना से जड़े हुए वस्त्रों को धारण कराया, और देखिए सारे वस्त्रों को उतार के रखवा लिया। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, क्या करें? कि सुख के सब साथी दुख में न को